हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अपर्णा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। ठीक है, तो प्रतिशत होता क्या, प्रतिशत का मतलब होता है 100 का भाग। ठीक है, हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रतिशत को हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत होता है 100 का भाग, इसका साइन होता है ऐसे, परसेंट। ठीक, तो अब देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है x%, इसको पढ़ेंगे x% या x प्रतिशत। ठीक, अब इसको हमें निकालना है, इसको भिन्न में चेंज करना है, या किसी संख्या का x प्रतिशत कितना होगा, तो प्रतिशत हटाने का मतलब है हम इसमें 100 का डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगी x/100। एक न्यूमेरिक वैल्यू लेके देख लेते हैं। देखिए, जैसे 5% है। ठीक है, तो 5% की वैल्यू कितनी आएगी, 5/100। जब परसेंट का चिन्ह, ये चिन्ह हटता है तो हम 100 का भाग देते हैं। ठीक, दिया तो 1/20। 5% और 1/20 ये इक्वल होते हैं, है ना। ये परसेंट में है और ये भिन्न के रूप में व्यक्त किया गया है, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, जब आप बहुत सारे सवाल परसेंटेज के हम लोग कर लेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जैसे कि कोई भी वैल्यू दी है तो या तो उसका 5% मान लो निकालना है, तो सीधे 120 से उसका मल्टीप्लाई करके 5% निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, अब इसी का उल्टा, मान लो कि कोई संख्या दी गई है x, इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है। ठीक है, यहाँ पे तो ये प्रतिशत में दी थी तो इसको वैल्यू निकालनी थी, लेकिन अगर पूछा गया कि x को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, तो जब किसी संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करना होता है तो उसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 100x%। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे 5 ही था, 5 है, 5 को मान लो हमें प्रतिशत में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, 5 में 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 500% आ जाएगा। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 में मल्टीप्लाई कराते हैं, और जब प्रतिशत में दिया हुआ हो, उसकी वैल्यू निकालनी हो तो 100 का डिवाइड कराते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोग को क्लियर हो गई है। अब जैसे देखिए, एक आध इसको लेते हैं, जैसे मान लो 5/4 है। ठीक है, अब लिखा है कि इसको प्रतिशत में व्यक्त करना है, पहले तो इसको परसेंट में ले लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, परसेंट हटाने का मतलब 100 का डिवाइड करते हैं 1/100। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/80। ठीक है, इसकी वैल्यू। अब अगर केवल 5/4 दिया हो और ये दिया हो कि इसको प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 8, 9, 10, 5 से 20, तो ये हो जाएगा 125%। 5/4 को प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो 125% आएगा। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट हैं कि जब प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो 100 का गुणा करा देते हैं, और जब परसेंटेज का साइन हटाना हो तो 100 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइप के सवाल हैं, इनको देख लेते हैं। बिल्कुल बेसिक है ये, मतलब ये एकदम बेसिक से स्टार्टिंग हो रही है, तो जिनको बिल्कुल भी प्रतिशत नहीं आता उनको भी समझ आएगा। जैसे देखिए, टाइप 1 एक इस तरह से पूछा जा सकता है, ये मतलब ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, कोई भी संख्या दी गई हो सकती है। इसमें दिया 8 40 का कितने प्रतिशत है। पहला टाइप तो ये बनेगा कि 8 40 का कितने प्रतिशत है। दूसरे में वो पूछ सकता है कि 40 8 का कितने प्रतिशत है, कम में वैल्यू आएगी लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा बन सकता है कि 8 40 से कितने प्रतिशत कम है, और चौथा बन सकता है 40 8 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये चारों बारी बारी से समझेंगे कि इनको कैसे करना है। जब पूछा है कि 8 40 का कितने प्रतिशत है, इसको निकालेंगे हम लोग। जिसको पूछा है उसको ऊपर रखते हैं, 8 40 का कितने प्रतिशत है ना, तो जिसका पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं, और प्रतिशत पूछा है तो ऑब्वियसली 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब भी किसी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा था 8 40 का कितने प्रतिशत है, जिसका पूछा गया है हमेशा वो नीचे आएगा। ठीक है, ये जैसे ये इससे कितना बड़ा है या ये इसका कितने प्रतिशत है, ये हमेशा नीचे आएगा, और जिसको पूछा है कि ये है तो वो ऊपर आएगा। ठीक है, इनको काट लेंगे, 4 2 8, यह आ जाएगा 20%।
तो मतलब 8 जो है वो 40 का कितने प्रतिशत है, 20% है। ये तो सिंपल आ गया कि 8 40 का कितने प्रतिशत होता है, 20% होता है। दूसरे में उल्टा हो गया, देखो 40 8 का कितने प्रतिशत है। अब इसमें 8 का यहाँ आ गया, तो इसका मतलब हम 40 को ऊपर रखेंगे और जिसका पूछते हैं उसको नीचे रखते हैं और 100 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक, ये आ जाएगा 8 5 या 40, 500। ठीक है ना, ऑफ कोर्स इससे बहुत ज़्यादा है तो 500 तो आएगा ही। तो अब इसका आंसर क्या है, 40 जो है वो 8 का कितने प्रतिशत है, तो 40 8 का 500% है। ओके, 2 टाइप हो गए। तीसरा देखते हैं। अब तीसरे में ये पूछ रहा है कि 8 40 से कितने प्रतिशत कम है। ऊपर इसने पूछा था सीधा सीधा कि वो उसका कितने प्रतिशत है, तो हमने सीधे 8 को ऊपर रखा, 40 को नीचे रखा और 100 का गुणा करा दिया। लेकिन अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि 8 40 से कितने प्रतिशत कम है, कम पूछ रहा है। तो कम निकालने के लिए, कम है तो हम माइनस कर देंगे, है ना। कम के केस में माइनस दोनों के केस में होगा, अधिक के केस में भी माइनस ही होगा। तो 8 40 से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले तो हम 40 में 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा 32। तो जितना कम है ऊपर 32 रखेंगे, नीचे 40 से पूछा है ना, जिससे या जिसका पूछा जाता है वो हमेशा नीचे रखा जाता है और इंटू 100 करा देंगे। ठीक, ये आगे 80%। 8 जो है वो 40 से कितने प्रतिशत कम है, 80% कम है। ओके, लास्ट देखते हैं। चौथा टाइप है, देखिए इसमें पूछा 40 8 से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, यहाँ पर उल्टा कर दिया। ऊपर पूछा था कि 8 40 से कितने प्रतिशत कम है, अब यहाँ पूछ दिया है कि 40 8 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक है, अधिक या कम के केस में माइनस हमें दोनों में करना है। ठीक है, जब भी कम पूछा हो या अधिक पूछा हो तो ऊपर जो है वो डिफरेंस रखते हैं, दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ तो 32 यहाँ भी आएगा, क्योंकि 40 में 8 माइनस करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, अब नीचे क्या रखना है, ये मेन चीज़ समझनी है कि हमें नीचे क्या रखना है। अब यहाँ 40 से पूछा था, हमने 40 नीचे रखा। अब यहाँ किससे पूछ रहा है, 8 से, तो यहाँ 8 नीचे रखेंगे और गुणा तो 100 का ही होगा क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, 8 4 32, ये आ गया 400%। 40 8 से कितने प्रतिशत अधिक है, 400%। ठीक है, ये 4 तरीके के क्वेश्चन हो गए, इनका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। एक सेकेंड, ये देखिए पहला था, एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। 8 40 का कितने प्रतिशत है, जस्ट सिंपल पूछ दिया जाए कि ये इसका कितने प्रतिशत है, ना अधिक ना कम नॉर्मली। तो जो पूछा है 8 को पूछा है तो 8 ऊपर रखेंगे, जिसका पूछा है वो नीचे रखेंगे। 40 का प्रतिशत निकालना है तो 40 और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 20% आ गया। दूसरा टाइप ये होता है, इसको उल्टा कर दिया कि 40 8 का कितने प्रतिशत है, तो सेम होगा, लेकिन बस इसमें 40 को पूछा है तो 40 ऊपर रखा जाएगा और 8 का प्रतिशत पूछा है तो 8 नीचे रखा जाएगा। ठीक, तीसरा टाइप है कि 8 40 से कितने प्रतिशत कम है। जब कम या अधिक पूछेंगे तो ऊपर हम लोग उन दोनों का अंतर डिफरेंस रखते हैं। ठीक है, दोनों के केस में कम पूछा है, 40 में 80 माइनस किया 32 ऊपर रखा। अब किससे निकालना है, 40 से निकालना है ना, इसको नीचे रख दिया और 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। लास्ट वाले में क्या था कि 40 8 से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक हो या कम, ऊपर दोनों का अंतर ही रखना है। नीचे अब यहाँ पे 8 से पूछा था तो 8 नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई करा दिया 100 का, तो ये आ गया 400%। ठीक है, 4 हो गए, 2 और हैं। अब ये थोड़ा सा उससे बड़े फॉर्म का सवाल है, टाइप 5। इसमें दिया है यदि A B से 20% कम है तो B A का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हम लोग 100 के टर्म में करेंगे। पर हम लोग x मान के भी सकते हैं, लेकिन x से बड़ा पड़ेगा तो सीधे नॉर्मल सरल चीज़ सीखते हैं, क्योंकि परसेंट हमेशा हम लोग 100 में निकालते हैं। 100 से क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। देखिए यदि A B से 20% कम है, B से 20%, तो हम B को मान लेंगे, माना B को मान लिया हमने 100, क्या मान लिया 100। तो A कितना, A B से 20% कम है, तो अब 100 मान लिया तो 20% कम है, तो 100 में 20 घटा देंगे 80, A कितना आ जाएगा 80। 100 मानने से ये आसानी रहती है कि जो परसेंट में दिया हो हम सीधे उसे जोड़ या घटा सकते हैं। अगर यहाँ दिया होता कि A B से 20% अधिक है, ठीक, तो हम B को तो 100 ही मानते, तब A क्या आ जाता, 20% अधिक के केस में 100 में हम 20 जोड़ देते तो 120 आ जाता। ठीक,
यहाँ पे कम दिया है तो 100 में डायरेक्ट 20 माइनस कर दिया, ए आ गया 80। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है तो बी ए का कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो बी ए का कितने प्रतिशत है, बी को ऊपर रखेंगे, ए का पूछ रहा है ना, जिसका या जिससे पूछते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं। ए कितना आया था 80, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई तो होना ही होना है, ठीक है। 0 0 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, 9 10, 5 20, 2 5 10, यह आ गया 125 प्रतिशत। तो बी ए का कितने प्रतिशत आ गया, 125 प्रतिशत, ठीक है ना। अगला देखो, कुछ नहीं सेम है, बस इसमें उल्टा कर दिया है। आगे का केस वही है कि यदि ए बी से 20% कम है तो इसमें उल्टा है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ऊपर वाले में सिंपली पूछ दिया था कि बी ए का कितने प्रतिशत है नॉर्मली, तो बी ए का 125% आया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। साफ साफ दिख रहा है कि अच्छा ए से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए इसको निकालते हैं। तो बी अगर हम 100 मानेंगे तो ए कितना आ जाएगा, ए बी से 20% कम है, तो इससे 20% कम का मतलब 80, डायरेक्ट 20 हमने घटा दिया। अब ये पूछ रहा है कि बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक या कम के केस में हम ऊपर तो डिफरेंस रखते हैं ना, 100 में 80 गया 20, तो ऊपर तो हमने डिफरेंस रखा 20 अपॉन, किससे पूछ रहा है, ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो नीचे क्या रखेंगे, ए की वैल्यू, ए है 80, नीचे ए 80 रख दिया, ठीक। और 100 का मल्टीप्लाई तो कराना, यह प्रतिशत निकालना है। तो 2 4 8, और 2 8 9 10, 4 5 25, 25% अधिक है, ठीक है। बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, 25% अधिक है। ये दो चीज़ें थी। तो आई होप समझ आई होंगी। अगर ना समझ में आई तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।